उस आंटी के साथ शुक्रिया के बारे में बहुत बता दिया। गुंटी पहना है इसको अंगड़ी ठंड हमारा ठंड बचा लोकल मैं फ्री में बंडल लाने वाली अच्छा। नाक दिखता है। अच्छा। ये नहीं और पहली बार मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ माणा गाँव में। ये पहली बार मैंने देखा कि मैं पहुँच गया हूँ भारत के सबसे आखिरी गाँव तिब्बत बॉर्डर के पास, वो है माणा गाँव। तो कुछ ऐसा है आपका भारत का सबसे लास्ट गाँव जिसे आप माणा गाँव के नाम से जानते हैं। Hey guys, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। मैं रोहित पाड़ी स्वागत करता हूँ आपका फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में। और मैं हूँ अभी आपका उत्तराखंड के बद्रीनाथ में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ आपका भारत के लास्ट गांव, भारत का बॉर्डर वाला गांव। उसका नाम है आपका माणा गांव। और माणा गांव के नज़ारे, माणा गांव से पहले के नज़ारे कुछ ऐसे हैं यहाँ पे। और उसके बाद पड़ता है आपका तिब्बत। और जी बहुत सारी चीज़ें हैं इस माणा गाँव में। कहते हैं कि पांडव भी यहाँ आए थे, कहते हैं कि गणेश भगवान यहाँ आए थे, कहते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ आए थे। तो इस माणा गांव की विशेषताएं तो बहुत सारी चीजें। चलो आपको लेके चलता हूँ मैं इस ब्लॉग में माणा गांव। माणा गांव जाओगे ना तो ऐसा ही एक पुल आएगा जिसको पार करके आपको जाना पड़ेगा माणा गांव। तो हमारी माणा गांव में एंट्री हो गई है। माणा गांव जाना है। कहाँ से रास्ता? यहीं से यहीं से रास्ता है। यही है। इस गांव का नाम माणा ही है। हाँ माना है। अच्छा, ये लगा है बोर्ड ग्राम माणा में मान्या फान्या मंदिर। अच्छा, ये मंदिर है क्या? ये कौन सा मंदिर है? पुराना जमाना का तो ये कौन से भगवान जी हैं? पर तो पत्थर रखे हैं कोई। पत्थर लिख रखा हुआ। अच्छा, लिखा हुआ है इसमें, कुछ मूर्तियां बनी हुई है ना। तो भैया हम आपका माणा गांव पहुंचे हैं। और माणा गांव में हम पैदल ट्रैक करके पहुंचे हैं। सामने एक मंदिर है, ग्राम माणा मान्या फान्या मंदिर। मान्या फान्या मंदिर है ना? मान्य फले। अच्छा, तो आपका घर यहाँ आसपास में ही है? हाँ। तो ये माणा गांव के लोग हैं। और आंटी जी, आपने एक काले रंग का क्या पहना हुआ है? काला हमारा यहाँ की लाड़ है। सूरत के पास ऐसा ही पहनता है। क्या बोलते हैं इसको? घाटी पाती। घाती पाती। ये काला काला जो आपने पहना है। हाँ, यहाँ ऐसा ही पहनता है। हम माणा गांव में अभी हमारी एंट्री हुई है। सामने बोर्ड है माणा गांव का, वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो मैं ना आपका जो मेन गेट है माणा गांव का, मैं वहाँ से नहीं आया। मैं बद्रीनाथ के पीछे से पहाड़ चढ़ के वहाँ से ट्रैक करते करते माणा गांव की तरफ आया हूँ। तो मैंने माणा गांव के अंदर डायरेक्ट ही आ गया। जो गेट है माणा गांव का, वहाँ से ना आके डायरेक्ट इस माणा गांव के अंदर पहुँच गया। तो कुछ ऐसा है आपका भारत का सबसे लास्ट गाँव जिसे आप माणा गाँव के नाम से जानते हैं। तो नज़ारे आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको लेके चल रहा हूँ माणा गांव का जो बोर्ड है, जहाँ से मैं इस गांव की शुरुआत करनी, वरना मैं 20 से इस गांव को देखूंगा ना तो बिना मैं समझ पाऊंगा, ना ही मैं आपको कुछ समझा पाऊंगा। सामने बोर्ड लगा है, भारत का अंतिम गांव माणा गांव में आपका स्वागत है। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था ना तो ये बोर्ड शायद मिट सा गया था। इस बार नया बोर्ड लगाया ना इस बार। ये जो आगे से लगा रखा है, पीछे वाला मिट गया ना पूरा। यहाँ से आप माणा गांव में एंट्री कर जाएंगे। तो जी फाइनली मैं आपका पहुंच गया हूँ भारत के सबसे आखिरी गांव तिब्बत बॉर्डर के पास। वो है माणा गांव और सामने लगा है बोर्ड माणा गांव का। तो अभी क्या है, बद्रीनाथ के कपाट खुलने के बाद ना जितना भी टूरिस्ट आपका बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं वो आपका माणा गांव भी आ रहे हैं। तो बहुत जितना क्राउड आपको ना बद्रीनाथ में देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ज्यादा क्राउड आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो भाई लाइन लगी है बस लोगों की आपका माणा गांव में आने के लिए। और अभी 2 दिन पहले ही बद्रीनाथ खुला है, इसीलिए आपका माणा गांव भी सज गया है बढ़िया तरीके से। तो इस तरीके से आपके माणा गांव की शुरुआत होती है यहाँ से। तो यहाँ पे गर्म कपड़े, इस गर्मी में भी आपको यहाँ पे गर्म कपड़े देखने को मिल जाएंगे। नमस्कार अम्मा जी। नमस्कार। कैसे हो आप? ठीक हो? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मतलब जो आपकी दुकानें हैं ये मतलब बद्रीनाथ के भगवान के जब दरवाजे खुलते हैं उसके बाद ही खुलती है या उससे पहले खुलती है? अच्छा, जिस दिन कपाट बंद होते हैं उस दिन बंद हो जाती है? उससे पहले। अच्छा, तो आप वैसे आपका घर कहाँ हुआ? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो भैया ये माणा गांव से आंटी जी ने मुझे अनार खिलाया। 6 महीने यहाँ रहते, 6 महीने हम गोपेश्वर। 6 महीने आप यहाँ रहते हैं, 6 महीने गोपेश्वर रहते हैं। तो ये अनार जो आपने मुझे खिलाया ये यही होता है या ये आपके घर का अनार है? अरे क्या बात है। तो भैया हम माणा गांव की सबसे पहली दुकान से हमें ये अनार ऑफर हुआ है, जिसे पहाड़ी में दाढ़ी बोलते हैं। तो ये आंटी और अंकल जी जो है ये दुकान खोल के बैठे हैं। 2 दिन पहले इनकी दुकान खुली है बद्रीनाथ के कपाट के साथ साथ, और बद्रीनाथ के कपाट के साथ साथ इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आइए माणा गांव। थोड़ा बहुत हो रहा है बिक्री। बिक्री हो रहा है? हाँ, थोड़ा हो रहा है। तो इस बार तो बिक्री अच्छा हो रहा होगा। अच्छा, मतलब पिछले बार जो यहाँ पे बाजार बहुत कम खुला था, उसके बाद यहाँ के लोगों ने मीटिंग किया बद्रीनाथ में, उसके बाद जाके बाजार खुला। लेकिन इस बार कोरोना काल के 2 साल के भैया महामारी के बाद ये बाजार खुला है आपका माणा गांव का। तो ऐसी कुछ चहल पहल है और काफी पर्यटक यहाँ पे आए हुए हैं जो बद्रीनाथ घूमने आ रहे हैं। जय बद्री विशाल। हरियाणा से आए हैं आप लोग, तो यहाँ से शॉपिंग वॉपिंग करके ले जाएंगे माणा गांव से खूब सारी।
नहीं, अब की बात थोड़ा सा महंगा दे रहे हैं इसलिए नहीं। अच्छा महंगा दे रहे हैं, बहुत महंगा दे रहे हैं। ये आंटी लोग बोल रहे हैं कि बहुत महंगा हो रहा है, लेकिन साल हमारा वो दुश्मन तो आंटी जी क्या कह रही है, ये आपको महंगा दे रहे हैं बोल रहे हैं। ले रहे नहीं, महंगा ला क्या देंगे, देना है? सस्ता दे लेंगे। सस्ता कहाँ से देना, मेहनत करके बना रहे हैं। यहाँ पे ना जगह जगह से शॉपिंग नहीं कर रहे माना गाँव आपके माड़ा गाँव में लोग शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं लोग। तो ये आंटी कंप्लेंट है कि शॉपिंग लो शॉपिंग कर ली लो आंटी। इसमें बनाती खुद अपने हाथ से। कोई अब चलो कोई नहीं, एक आंटी जी की खुशी के लिए इसकी पूरी दुकान खरीद सकती हूँ। बिल्कुल। मेरी फोटो भेज। बहुत। जय हिंद। जय हिंद। विशाल कितना का ये बता? 150। ये मेरे फिट तो आनी है, 10 रुपए की ऊन काटे। हाँ तो मत ले, 10 रुपए अपना आप भाई यहाँ भेज 150 देना। देखियो। 10 रुपए का ऊन यहाँ भेज देना हमको। नहीं आपकी बार आऊंगी ना पक्का लेकर हाँ, आऊंगी। पक्का लाना है। 10 रुपए भाई वाला मेरा को आता ही नहीं, शॉपिंग करना आता ही चौथी नहीं, दुकान है। शॉपिंग करना आता ही नहीं है। आता ही नहीं। जो क्यों नहीं आता प्लेन के रहने वाले हरियाणा से मैं ले आऊंगी भाई, इसके लिए एक पूरा बंडल भर के ना। तो आंटी कह रही है कि भाई मैं हरियाणा से आऊंगी तो इनके लिए बंडल भर के ले आऊंगी ऊन ले उनका। आऊंगी मैं, ऊन बहुत सारी। नाप दिखता है। अपने आप दिखता है। अच्छा ये नहीं ले रहा, मैं फ्री में बंडल लाने वाले। अच्छा माड़ा गांव के नज़ारे कुछ ऐसे हैं और पहली बार मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ माड़ा गांव में। आपका ये दुकान के अलावा खेती बाड़ी भी है यहाँ पे, तो क्या क्या चीज उगाते हैं आप लोग? गोभी बोती है, राई बोती है। पापड़ अच्छा गोभी गोभी मूली। मतलब फसल जो 5 रहते हैं सब होता है। तो भैया जी ऐसा नहीं है कि भाई माड़ा गांव के लोग सिर्फ टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर यहाँ पे दुकान खोल के बैठते हैं तो इनकी अपनी खेती बाड़ी भी है, खेत खलियान भी है। मेहनत करते हैं तब दिन में लगाते हैं। अच्छा सुबह अपना खेती बाड़ी करते हैं। तो आप लोग अकेले रहते हैं या बच्चे कच्चे भी आए हैं आपके साथ? नीचे रहते हैं देहरादून, कोई घर में रहते हैं। अच्छा देहरादून। देख लो ऐसा है, सिर्फ टूरिस्ट पे डिपेंड नहीं है, अपनी खेती बाड़ी भी है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद जब खेती बाड़ी से फ्री होते हैं तब दुकान लगाते हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो आपको ऊन के जैकेट, ये सॉरी टोपे दिख रहे हैं, आपको दस्ताने दिख रहे हैं, तो ये आंटी यहाँ पे खुद बैठ के बुनती है अपने हाथ से। हाँ, इस तरीके से। लड़का बहू नीचे देश में है, हम बुढ़ी लोग यहाँ है। अच्छा उज्जैन महाकाल से उज्जैन महाकाल से। तो भैया देखो ऐसे ऐसे भैया उज्जैन महाकाल से भी लोग आ रहे हैं घूमने भैया माड़ा गाँव में। तो जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। तो ये अम्मा की शिकायत है कि यहाँ पे कोई शॉपिंग नहीं करता है। नहीं शॉपिंग करेंगे अम्मा से एक नहीं अम्मा जी क्यों नहीं करेंगे? एक टोपी तो लेनी पड़ेगी। तो आंटी आप खुद ही बुन रहे हो अपने हाथ से सारी चीजें, तो ये गर्म होगा ऊन कपड़ा। काटने के लिए हाथ में तकली है, चरखा है। अच्छा तकली और चरखे से कपते हैं। खूब नीचे है। अच्छा तो भैया कुछ इस तरीके से आपकी माड़ा गांव की दुकान है। तो अभी हमने तो माड़ा गांव में एंट्री किया है। अभी तो माड़ा गांव बहुत लंबा है घूमने के लिए। अभी हम जा रहे हैं भीम पुल तक, चाय की लास्ट दुकान तक, और सरस्वती नदी देखनी है, नारद मंदिर देखना है। आपके बहुत सारी चीज़ें हैं इस माड़ा गाँव में। तो थोड़ी देर बैठ के आराम कर लेंगे। तो हम बैठे थे आंटी के साथ, हमें घंटे 2 घंटे हो गए गप मारते मारते यहाँ पे। तो आंटी से अभी तक तो फिलहाल कोई शॉपिंग नहीं हुई है। हमने आंटी के अनार खा दिए बहुत सारे। तो देखो आंटी जी अब आपका फोटो पूरे इंडिया में छाने वाला है, वायरल वायरल। सब काम पैसे नहीं होता, आदमी का प्रेम होता है। हाँ मांग है हमारा। अच्छा एक सेकंड जिसका ये पहन ले, ना आपका निकाल लेना अपना। ये मांग है हमारा। मांग मतलब क्या हुआ? ये जब अच्छा ये आगे से भरते हैं जो। हाँ वही। अच्छा तो ये सुहागन है, जो जिनका आज नहीं होता वो नहीं पहनते हैं। जिनका आदमी नहीं होता है वो इनको नहीं पहनते हैं। अच्छा, इसको कब पहनते हैं? जिसका शादी हो गया जिसका शादी हो गया, इसको पहनते कब है? शादी के दिन पहनते हैं हाँ। और शादी के बाद पहनते रहते बाद हैं। पहनते हैं। अच्छा त्योहारों में पहनते होंगे ना? हाँ। ओके ओके आइए आइए आइए। तो भैया देखो इधर कस्टमर आए हैं और पहली सेल के साथ साथ मेरा वीडियो निकाल लीजिए प्लीज। वीडियो निकाले यहाँ। अच्छा इसको ऐसे लपेट के ऐसे पहनते हैं। ऐसे ये भी और यहाँ भी। तो भैया माड़ा गांव में ये पहली बार मैंने देखा कि कुछ ऐसा कुछ इसे मांग बोलते हैं और इसे सुहागन लोग ही पहनते हैं, ऐसा कुछ बता रही थी आंटी जी। तो लोग ट्राई कर रहे हैं। बोल सकती हैं। ये देखिए इसको क्या कहते हैं? बूटी। घूंघट मैंने गुंडी पहना है, ये यहाँ का लोकल है हेड स्कार्फ, और इसको सुहागन जब ये लोग हमारा पहनते हैं। शादी होता है तब पहनते हैं हम ये। जब शादी होती तब पहनते हैं, मैं ऐसे ही पहन रही हूँ। कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। दिस इज सो ब्यूटीफुल ना, कितना सुंदर है ये। बहुत सुंदर है। मुझे ये भी इनका पूरा पहनावा बहुत अच्छा लगा। इसको क्या कहते हैं? इसको अंगड़ी, इसको पाकी बोलते हैं। अंकी। अंगड़ी, इसको पहनने की वजह क्या होती है? पाकी। इसे क्यों पहनते हैं? ये हमारा ठंड बचाने के लोकल लिए। कपड़ा है। ठंड बचाने के लिए। हमारा गांव का वो है, जैसे देश ऐसा भेष। अच्छा तो भैया अभी जिस दुकान में बैठा हुआ था, अब उस आंटी के साथ तो मैं फोटो लिया था, डिलीट हो गया और आंटी कह रही कि डिलीट कैसे हो गया। तो आंटी चलो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। धन्यवाद। आपने बहुत कुछ बताया यहाँ के बारे में। हाँ, बहुत बता ठीक है दिया। अभी आगे हम चलते हैं गाँव में, फिर आगे लौटते में मिलेंगे एक बार और, ठीक है? तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। तो भैया
जी अभी आप देख रहे हैं ये चहल पहल है इस समय आपके माणा गांव की।